तो इस जादुई दुनिया में डिवाइन विशनरी बनने की सफ़र अब शुरू हो चुका है। पर इस जादुई दुनिया में हमारे मैश को जादू नहीं आता है। अभी आज जैसे कि उसका क्लास है उड़ने का, वो भी झाड़ू पे, और वो झाड़ू लाया ही नहीं, उसके बदले वो गलती से किसी पेड़ की जड़ को लेकर आया है। इसीलिए वो फिन से उड़ने वाला झाड़ू उधार मांगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स बाहर अपने अपने झाड़ू के साथ खड़े हुए हैं। बाहर वही मैम उनको उड़ना सिखा रही होती है। वो मैम कहती है झाड़ू को उड़ाने के लिए सबसे पहले आपको हाथ में लेने के लिए उसे फ्लाई कहना होगा, और एक एक करके हम देखते हैं सभी झाड़ू को कमांड देता है फ्लाई करने का, और वो झाड़ू उनके हाथ में आ जाता है। ये देख के मैश भी उसे हाथ में लाने की ट्राई करता है, पर वो बहुत बार फ्लाई कहने के बाद भी वो झाड़ू जमीन पे वैसे का वैसा ही गिरा हुआ था। ये देख के वहाँ पे हंसते हुए एक लड़का आता है और उसका मजाक बनाने लगता है। कहता है वाह, तुम्हें सिर्फ इतना सा चीज़ भी नहीं आता है, कैसे मैजिशियन बनोगे तुम। ये सुन के मैश जमीन पे जोर से एक लात मारता है, जिससे वो झाड़ू उसके हाथ में आता है और फिर वो फ्लाई कहता है। ये देख के बॉलर का चौंक जाता है और साथ ही में जोर से चिल्ला के कहता है ये चीटिंग है, ये तुमने कैसे किया, और ये वैसे भी वो झाड़ू तुम्हारे हाथ में आया था उसके बाद ही तुमने फ्लाई बोला था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पर मैश चुपचाप खड़ा हुआ है। बॉलर का और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैम सबको स्पीड के बारे में कह रही है और रेस के बारे में कह रही थी, और ये सुन के वो लड़का सोचता है क्यों नहीं इसे रेस के लिए कहा जाए। फिर हम देखते हैं वो मैश को रेस के लिए चैलेंज करता है। मैश भी कुछ ना कहते हुए मान जाता है। फिर हम देखते हैं रेस स्टार्ट होने से पहले मैम मैश को देख के सोचती है ये तो उस दिन वाला वही लड़का है ना जिसने ताला तोड़ा था। देखते हैं क्या होता है। जब मैम रेस स्टार्ट कहता है साथ ही साथ हम देखते हैं मैश मैदान के दूसरी तरफ होता है। ये देख के तो वो लड़का देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ मैम ये देख के शॉक होके चिल्लाने लगता है ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम देखते हैं ये सब देख के फिन मन में सोच रहा होता है अगर मैं ठीक से ध्यान दूँ तो शायद पहले मैश ने अपने ब्रूम को फेंका फिर उसके ऊपर जाके बैठ गया, पर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, उस लड़के को दिखाया जाता है, वो मैश के पास आके उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी हम देखते हैं उसका मुंह मैजिक स्पेल से सील जाता है, और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। वो वहाँ पे आके कहता है माफ करना, ये मेरा दोस्त है, मैं काफ़ी टाइम से तुमको नोटिस कर रहा हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, और वैसे मेरा नाम है लॉयड कैविल। ये सुन के मैश कहता है क्या कैवेज। ये सुन के कैविल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर मैजिक करने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे मैम आके उसे रोक लेती है। फिर जाते जाते वो लड़का मैश को कह जाता है तुम एक काम करना, तुम इसी मैदान पे बाद में मुझसे आके मिलना। सीन शिफ्ट होता है, फिन और मैश अपने रूम में जा रहे होते हैं। तभी मैश फिन से पूछता है ये लड़का आखिर है कौन और सब इससे इतना डर क्यों रहे थे। फिन कहता है मैं मिडिल स्कूल से इसे जानता हूँ, ये ब्यूरो ऑफ मैजिक में किसी हाई रैंकिंग के बेटे हैं और यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का करीबी भी, तो तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि जिसने जिसने भी उससे भिड़ा है उन सबको एक्सपेल होना पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मैश अभी क्रीम पफ बना रहा होता है और वो मन में सोचता है काश ये मैं पापा को दे सकता, पर तभी उसे ब्रेड की बातों का याद आता है और मन में कहता है मैं इस मैजिक एकेडमी के सबसे टॉप पे पहुंचूंगा और डिवाइन विशनरी बन के दिखाऊंगा। और फिर वो सोचता है क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ, और छोड़ो भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉयड कैविल उन दोनों लड़कों के साथ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और उसके नहीं आने पर उसका गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया है। अगले दिन क्लास की सीन दिखाया जाता है। मैश जब अपना बैग से अपना बुक बाहर निकालता है तो उसकी बुक की हालत बहुत ख़राब है। फिर हम देखते हैं फिन उसे देख रहा था और साथ ही में वो बाकी दो लड़कों की भी देख रहा था। यह देख के वो चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे लॉयड आता है और वो मैश से कहने लगता है मैंने सुना है कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, ब्यूरो ऑफ मैजिक में मेरे कुछ जान पहचान का है, तो अगर तुम कहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुन के मैश एकदम से ही मान जाता है। ये सुन के लॉयड कहता है ये नॉर्मली ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तुम एक काम करो, आज से मैं जो भी बोलूँगा तुम वो करना, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुन के भी मैच हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं लॉयड एक के बाद एक अपना हर एक काम मैच से करवा रहा होता है। मैच भी ओके ओके करते हुए सारे काम करता जा रहा है। दूसरी तरफ फिन को दिखाया जाता है, वो ये सब देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। सीन चेंज होता है। अगले क्लास में मैच जब अपना अगला बुक बाहर निकालता है उसकी भी हालत पहले बुक की तरह ही खराब थी। ये देख के मैच फिन के पास जाके कहता है
फिन तुम्हारा बुक दिखाओ तो मेरे जैसा हालत है कि नहीं। पर फिन मना कर देता है। ये सुन के मैश उसे थैंक यू कहता है और उसे अपना बनाया हुआ थोड़ा सा क्रीम पफ देता है और कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसे लड़के की दोस्त बने। ये सुन के फिन धीरे से कहता है या, पर उसे देख के लगता है वो किसी बात को लेके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मैश लॉयड को पानी पीने के लिए पानी देता है। लॉयड थोड़ा सा पानी पी के बाकी पानी खुद के मर्जी से बाहर फ्लोर पे गिरा देता है। क्लीन करने के लिए कहता है और कहता है तुम डिवाइन विजनरी बनने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। हम देखते हैं मैश को गुस्सा तो आ रहा है पर वो क्लीन करने लगता है। और जब वो लोग बाहर से चले जाते हैं मैश उस फ्लोर को जहाँ पे पानी गिरा था उसको बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता है कि वो स्पार्कल करने लगता है। फिर मैश जब बाहर से उठ के जाने लगता है तभी उससे एक बुक गिर जाता है जो कि फिन का था। सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरे तरफ देखते हैं फिन बाकी दो लड़के लॉयड के पास खड़ा हुआ है और लॉयड हंसते हंसते कह रहा है बुक से मैं तंग आ चुका हूँ, अब एक काम करते हैं उसका जो क्लोथ्स है वो जला देते हैं। पर फिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिन बहुत ही मुश्किल से लॉयड से कहता है माफ़ करना पर मैं अब से ये नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के लॉयड तो पहले अनसुना कर देता है और कहता है माफ़ करना, तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। इस बार फिर से जोर से कहता है मैं ये सब अब से नहीं कर पाऊँगा। ये सुनते ही लॉयड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना मैजिक से फिन को पूरे चारों तरफ से रस्सी से फिन को बांध देता है और कहता है इसके लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मैश फिन का बुक लेते लेते वहाँ पे आ रहा होता है। तभी वो कुछ आवाज़ सुनता है। आवाज़ सुन के वहाँ पे जाके देखता है कि लॉयड और बाकी दोनों मिलके फिन की हालत बहुत बुरी कर चुके हैं। वो फिन के पास जाता है और फिन भी उसे देख के कहने लगता है मैश मुझे माफ़ करना, तुम्हारी जो सारी बुक्स की हालत थी वो मेरी वजह से है, वो मैंने ही किया। इन लोगों ने मुझे करने को कहा और मैं मना भी नहीं कर पाई। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैश उसे उठा के लॉर्ड को कहता है ये तुम क्या कर रहे थे। लॉर्ड कहता है उससे माफ़ी मांगवा रहा था, वो इसी लायक है। और तुम छोड़ो ये सब, आज मेरा ब्यूरो ऑफ मैजिक और वाइस प्रिंसिपल से डिनर है, तुम कहो तो मैं तुम्हारा इंतजाम भी वापे करवा सकता हूँ। मैश ये सब सुनता जा रहा था और उसके तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी हम देखते हैं मैश उसके बालों को पकड़ के एकदम से फ्लोर पे उसका हेड को मारता है और कहता है माफ़ी तो तुम्हें उससे मांगना चाहिए। ये देख के फिन और बाकी दोनों की हालत तो बहुत बुरा हो चुका था और फिन कहता भी है ये तुमने क्या किया, तुम इससे एक्सपेल हो सकते हो। ये सुन के मैश भी फिर सोचने लगता है क्या, हाँ शायद मैंने इस बार बहुत बुरा कुछ कर दिया है। तभी वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल फरमान आता है और कहने लगता है हाँ बिल्कुल तुमने बहुत बुरा किया है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें इससे क्या क्या झेलना पड़ सकता है। इस एकेडमी से तुम्हें एक्सपेल करवा दिया जा सकता है। तुम अपना स्टेटस समझो, तुम अगर कुछ करोगे तो तुम्हें एक्सपेल करवा दिया जाएगा, पर लॉयड को नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस और उसका स्टेटस बहुत अलग है। ये सब जब वो कह ही रहा था तभी हम देखते मैश उसकी पास दौड़ के जाके उसे जोर से किक मारता है। ये देख के फिर से तो बाकी सबकी हालत बहुत खराब हो जाता है और कहने भी लगते नहीं वाइस प्रिंसिपल तो नहीं। फिर उन सब की तरफ देख के मैश कहता है माफ़ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया, वैसे भी एक को घायल कर ही दिया है तो दूसरे से क्या होगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं ये तो क्रिमिनलों वाली बात हो गई है। फिर हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो मैश पर मैजिक करने जाता है और कहता है मैं तुम्हें अभी के अभी एक्सपेल करता हूँ। फिर हम देखते हैं मैश उसके पास जाकर उसके मुँह पे मिट्टी दे मारता है और वही पे गड्ढा खोद के उसे गड्ढे में गिरा के उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगता है और उसे मिट्टी से दफनाने लगता है। ये सब देख के वाइस प्रिंसिपल की हालत भी बहुत ख़राब था और वो बोलने भी लगता है तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मैं जब चाहूँ तब एक्सपेल करवा सकता हूँ। ये देख के मैश भी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है तुम मुझे एक्सपेल करवा सकते हो, मैं भी तुम्हें जब चाहूँ तब दफना सकता हूँ। और उसे वो फिर से दफनाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मैश अब फिर से वही हॉल जहाँ पे हेडमास्टर रहते हैं वहाँ पे उनके बिल्कुल सामने हैं। हेडमास्टर उससे पूछते हैं तुम्हें पता तो है ना तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मैश बहुत ही इनोसेंट होकर कहता है क्या मैंने किसी से बिना पूछे किचन में क्रीम पफ बनाया। हेडमास्टर कहता है नहीं, तुम वाइस प्रिंसिपल और लॉयड के भी उन दोनों की हालत बहुत ख़राब करवाया है। यहाँ तक तो ठीक था, तुमने वाइस प्रिंसिपल को दफनाने की कोशिश भी की है। तुम्हें पता नहीं वाइस प्रिंसिपल और लॉयड के भी ब्यूरो ऑफ मैजिक में हाई रैंक्स के सन है और ब्यूरो ऑफ मैजिक ये मैजिक का पूरा ये रियल्म चलाता है।
हमारे यहाँ से जितने भी डिवाइन विजनरी निकलते हैं वो जाके ब्यूरो ऑफ मैजिक ही चलाते हैं। तो अब समझ आया तुमने क्या किया। ये सुन के मैक्स चुप रहता है और हेडमास्टर भी चुप रहने के बाद उसके सामने जो नोटिस पेपर रखा हुआ था उसे वो जलाने लगता है और कहता है बहुत हो गया अब ये सब। अब कोई पावरफुल किसी कमज़ोर पर अत्याचार नहीं करेगा, कोई अपना पावर दिखा के किसी को कम दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं तुम्हारे जैसा किसी को ढूंढ रहा था जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, जो सही है वो करने के लिए। जाओ तुम, मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक वाइस प्रिंसिपल और लॉर्ड कैबिल को संभाल लूँगा। ये सुन के मेजबान से निकल जाता है और हम देखते हैं हेडमास्टर मन में सोचने लगता है तुम्हारी तो अभी ये शुरुआत है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ पार करना है, पर मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ पार कर लोगे। फिर मैश अपने रूम में आता है और हम देखते हैं कि फिन उसे देख के खुश होता है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल और लॉर्ड कैबिल को दिखाया जाता है, उन दोनों का हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। सीन शिफ्ट होता है, जब फिन और मैश कहीं पे जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक लड़का अपेयर होता है और मैश को ऑफर करता है कि वो एडलक टीम की तरफ से डुएल मैच खेले। और जब वो वहाँ पे आता है उसे देख के सारी लड़कियाँ पागल होने लगता है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, डुएल मैच का सीन दिखाया जाता है। सभी अपने अपने झाड़ू लेके ऊपर उड़ चुके हैं, पर मैच को हम जानते हैं कि मैच को उड़ना नहीं आता, इसीलिए वो नीचे ही खड़ा हुआ है। और ये देख के बाकी सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैच उड़ ही नहीं रहा है, सब उस पर कचरा फेंकने लगते हैं। ये सब देख के मैच कहता है बहुत हुआ, मुझे घर जाना है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।